कराची में तूफानी बारिश मवाज कोर्ट में इमारत गिरने से 7 अफराद जाँ बहक। तेज हवाएं चलने से दरख्त उखड़ गए, सोलर प्लेटें उड़ गई, बिल बोर्ड्स गिर गए, दर्जनों इमारतों के शीशे और शेड टूट गए। टीपू सुल्तान रोड के ऊपर पैदल गुजरने वाला लोहे का पुल टूट गया। बिजली का निजाम दरहम बरहम, 600 से ज्यादा फीडर ट्रिप कर गए। मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। महकमा मौसमियात के मुताबिक माड़ीपुर में हवा की रफ्तार 97 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड। कराची एयरपोर्ट पर 92, शारा फैसल पर 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चली। इंतजामिया की शहरियों को गैर जरूरी तौर पर घरों से निकलने, बिजली के खंभों से दूर रहने की हिदायत। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का शहर के मुख्तलिफ मुकामात का दौरा, कहा बरवक्त इकदाम के बायस शहर में हालात नॉर्मल है। नशीबी इलाकों में पानी की निकासी का अमल जारी है। के बेशतर अजला में भी बादलों की इनिंग्स। ठट्ठा समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मौसलाधार बारिश, नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक आर्जी तौर पर रोकने का फैसला। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं ईद उल फितर के एहतराम और दोस्त ममालिक की दरख्वास्त पर कार्रवाइयाँ रोकी। ऑपरेशन आज से 23 और 24 मार्च की दरमियानी शब तक रुका रहेगा। किसी भी दहशत गर्दी की सूरत में कार्रवाई फौरी तौर पर दोबारा शुरू हो जाएगी। ऑपरेशन गज़ब लिल हक में अफगान तालिबान और फितनाल खवारिज 707 दहशतगर्द हलाक, 938 जख्मी हो चुके। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 255 चौकिया को मिलिया मेट कर दिया, 44 पोस्टों का कंट्रोल संभाल लिया। सैकड़ों टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और तोपखाने भी तबाह किए गए। में हालिया कार्रवाई में अफगानों को नहीं, दहशतगर्दों को निशाना बनाया। गोला बारूद फटने से जो धमाके हुए वो पूरे शहर ने देखे। अफगान तालिबान का शहरियों की हलाकतों का प्रोपेगेंडा झूठ है। अफगान तालिबान रजीम ने दहशतगर्दों को सरकारी इमारतों में छुपाया हुआ है। हमने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर 81 हमले किए। तमाम कार्रवाइयाँ इंटेलिजेंस बुनियाद पर की जाती हैं। DGISPR का अफगानिस्तान को वाज़ेह पैगाम। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने टीवी इंटरव्यू में कहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। अफगानिस्तान ने भारत के फराहम करदा ड्रोन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए। तालिबान मनशियात के आदी अफराद को खुदकुश हमलों के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहले हम जब बात करते थे तो ये कहते थे सब्र करें, अब ये सब्र करें। आयतुल्लाह खामनई के बाद सिक्योरिटी चीफ अली लारेजानी भी बेटे समेत शहीद। इसराइली हमलों में बसेज फोर्स के सरबराह गुलाम रजा सुलेमानी ने भी जाम शहादत नोश किया। तेहरान में अली लारेजानी, कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी और दीगर की नमाज जनाजा अदा। ईरानी मीडिया के मुताबिक अली लारेजानी तेहरान के मशरक़ी इलाके में अपनी बेटी से मिलने गए थे। अली लारेजानी बेटे मुर्तज़ा के हमरा इसराइली हमले का निशाना बने। ईरानी सदर का अली लारेजानी, इस्माइल खतीब और दीगर की शोहदा का बदला लेने का ऐलान। मसूद पज़िशकियान ने एक्स पर पैगाम में कहा अफसोसनाक वाक़े पर हम सब का दिल रंजीदा है। शोहदा का मिशन मज़ीद जज्बे और इस्तेकामत के साथ जारी रखा जाएगा। अली लारेजानी की शहादत का बदला। ईरान के ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 65वीं लहर। इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब पर मिसाइलों की बारिश। इसराइली दिफाई निज़ाम हमले रोकने में नाकाम रहा। तल अबीब धमाकों से गूंज उठा, कई मुकामात पर आग भड़क उठी, मुतादिद गाड़ियां तबाह, इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। पासदारान इनकलाब का 100वां अहदाफ को निशाना बनाने और 200 अफराद को हलाक और जख्मी करने का दावा। पुरम शहर 4 कदर, अमाद और खैबर शिकन मिसाइल दागे। इसराइली सदर हेर्ज़ोग ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल को बड़ा चैलेंज करार दे दिया। हेर्ज़ोग ने एतराफ़ किया ईरानी मिसाइल मौत और तबाही लाते हैं। 6 से 8 किलो धमाका खेज मवाद वाले नए मिसाइल तबाही का सबब बन रहे हैं। और अमेरिका की ईरान पर वहशियाना बमबारी। इसराइली मीडिया का ईरान के इंटेलिजेंस वजीर इस्माइल खतीब की शहादत का दावा। इस्माइल खतीब को तेहरान में होने वाले फ़िज़ाई हमले में निशाना बनाया गया। दुनिया के सबसे बड़े कुदरती गैस के ज़ख़ीरे पर भी हमला।
ऑफशोर साउथ पारिस गैस फील्ड से मुंसलिक कुदरती गैस तंसीबात को निशाना बनाया। रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की टीमें आग बुझाने में मसरूफ। सुबह लोरस्तान पर हमले में 7 अफराद शहीद और 56 जख्मी हो गए। बैरूत समेत लबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइल के हमले, मजीद 20 अफराद जाँ बहक। शोहदा की मजमूई तादाद 900 के करीब पहुंच गई। दुश्मन का एक मिसाइल बोशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब गिरा। हमले में कोई माली, तकनीकी या इंसानी जानी नुकसान नहीं हुआ। पावर प्लांट के किसी हिस्से को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन को आगाह कर दिया। दूसरी जानिब रूस ने इसराइल के खिलाफ बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज करा दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। इसराइल ने बोशहर न्यूक्लियर प्लांट के करीब इलाकों पर हमला किया, जिसके बायस रूसी एहलकारों की जिंदगियों को खतरा लाहक हुआ। जंगज़दा ईरान को अमदादी सामान की तरसील शुरू। अज़रबैजान ने 82 टन अमदादी सामान ईरान को भिजवा दिया। अदवायात, मेडिकल आलात और दीगर अशिया शामिल। ताजिकिस्तान से भी 110 ट्रकों पर मुश्तमिल 610 टन अमदादी सामान का काफिला ईरान रवाना। अशिया खुर्दनोश, अदवायात, कपड़े, खैमे, तामीराती सामान, दीगर ज़रूरी अशिया शामिल हैं। कम आमदनी वाले तबके के लिए सस्ते घरों की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। आम आदमी को हाउस फाइनेंस की सहूलत मौसर अंदाज में पहुँचाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म की वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स को हदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवे स्टीयरिंग कमेटी का इजलास भी हुआ। कहा, ईंधन की बचत के लिए माल बर्दारी में रेलवे का इस्तेमाल नागुज़ीर हो चुका। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की जदीद बुनियादों पर तामीर नौ और फ्रेट सर्विस को अपग्रेड किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म का रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत शफाफ अदायगियों पर मुतलका इदारों को खिराज तहसीन। BISP की तमाम अदायगियाँ सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट्स के जरिए यकीनी बनाने का भी हुक्म दिया। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई। खुदकुश बमबार खातून गिरफ्तार। लाइबा नामी बमबार ने बताया, कलअदम TTP के कमांडर इब्राहिम उर्फ काजी ने खुदकुश धमाका करने के लिए जहन साजी की। तमाम खवातीन से गुजारिश है किसी गलत काम में मुलव्विस न हो। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज मुफ्ती कहते हैं, बलोचियत के नाम पर बलोचों को गुमराह किया जा रहा है। बलोचों को लाहासिल मकासद की तरफ धकेल दिया गया है। दहशतगर्दी करने वाले अफगानिस्तान में है। वज़ीर आला पंजाब से लाहौर में नए तैनात चीन के कौंसलर जनरल की मुलाकात। मरीम नवाज ने नए कौंसलर जनरल को लाहौर में तैनाती पर मुबारकबाद दी। दौरा चीन की दावत शुक्रिया के साथ कबूल कर ली। दोनों रहनुमाओं का स्ट्रेटेजिक ताउन और CPEC को मजीद फ़रोग़ देने पर इतफाक। पाक चीन दोस्ती को मजबूत बनाने और मुश्तरका खुशहाली के लिए काम करने का आज़म। वज़ीर आला ने कहा, पंजाब इक़्तिसादी जोन्स को चीनी सरमायाकारी के लिए सनती गेटवेज के तौर पर डिज़ाइन किया। पंजाब चीन के साथ सब्ज़ तरक्की और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग में ताउन का ख्वाह है। चीनी शहरियों और प्रोजेक्ट की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बानी PTI का अडियाला जेल में तिबी मुआयना मुकम्मल। मेडिकल टीम रिपोर्ट मुरतब करके कमिश्नर इस्लामाबाद को पेश करेगी। बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल करने या ना करने से मुतल्लिक सिफारिशात भी देगी। ज़राए के मुताबिक मेडिकल टीम को जेल अस्पताल के तिबी अमले का ताउन हासिल रहा। और कौन बनेगा किरात का सुल्तान? फाइनल में 3 कारी मद्दे मुकाबिल। पेशावर के अहमद अकाशा, कराची के मोहम्मद उस्मान और लाहौर के मोहम्मद अब्दुल्ला यूसुफ में मुकाबला। फाइनल मुकाबले के दूसरे रोज कारी मोहम्मद उस्मान ने खूबसूरत तलावत की। नताइज का ऐलान रमजानुल मुबारक के आखिरी रोज किया जाएगा।